नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस संगम में। 70वीं बीपीएससी का शेड्यूल इंटरव्यू के लिए अनाउंस हो चुका है और इसलिए हम अब इंटरव्यू सीरीज़ के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। हमने एक पहला पार्ट किया था वीडियोस का। इस पहले पार्ट में हमने आपको जनरल चीज़ें जो थी इंटरव्यू से रिलेटेड वो बताई थी, जो बीपीएससी के इंस्ट्रक्शंस थे उसके बारे में बताया था। प्लस आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके पहले जो ज़रूरी तैयारी है, किस तरीके का कपड़ा पहनना है, ठीक है, कब पहुंचना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड हमने इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें बता दिया है। अब ये जो है, इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड को आप कैसे फेस करेंगे। मतलब कि एक बार आप जब कमरे में चले गए इंटरव्यू फेस करने के लिए बोर्ड में, तो वहाँ आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। इसलिए इस पार्ट का नाम रखा हुआ है हाउ टू फेस इंटरव्यू। बिल्कुल स्पेसिफिक उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक दो एडिशन और है। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बोल दिया था कि हाँ, आप किसी को लेके जाइए और सामान वगैरह अपना रखने के लिए उनको दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे भी बैग्स जो है आपके वो रखे जाएंगे, ठीक है। वो सेफ़ कीपिंग के लिए वहाँ पे एरिया होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ चले गए तो वेल एंड गुड, नहीं भी जा पाएँ तो कोई बात नहीं है, आपका बैग वहाँ पे सुरक्षित रख लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह और थोड़ी चाय वो लोग भी पिला देते हैं, खिला देते हैं, बट भरपेट खाना नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए आप अपना खाना पीना पहले भरपेट करके जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे कि किस तरीके का आपको व्यवहार रखना है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। सबसे पहली चीज़, गणेश जी जो हैं हमारे भगवान, इनसे आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में जो चीज़ें हैं ये आपको इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, बड़े कान, बिग ईयर्स, लिसन पेशेंसली एंड केयरफुली। मतलब आप बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ, आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी आपसे बातचीत की जाएगी, आप उसको सुनेंगे। दूसरी चीज़, स्मॉल आइज़, आपको फोकस रखना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो चीज़ पूछी जा रही है, जो बात बोली जा रही है, आप फोकस रहेंगे, वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे उनसे थोड़ा आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आँख जो है इधर उधर देख रहे हैं, नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा भी नज़रें मिलाना वो भी एक सही साइन नहीं है, लेकिन नज़रें नहीं मिला पाना वो भी एक सही इंप्रेशन नहीं देता है। तो आपको इस दोनों के बीच का रास्ता रखना है कि कभी उनसे आंखें मिलाइए और बहुत ही सौम्य स्वभाव दिखना चाहिए, उसमें एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और उसमें डर भी नहीं दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपका कि हाँ ठीक है, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उस सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है ये। आप बार बार ध्यान रखें कि ये आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है, और पर्सनालिटी के टेस्ट में आपको बहुत तरीके से टेस्ट किया जाएगा। कभी नॉलेज वाली चीज़ पूछ के, कभी आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ के, तरह तरह की बातें पूछी जाएंगी, बट उन सब का मकसद सिर्फ यही होगा कि उससे वो देखें कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। तीसरी जो क्वालिटी है वो क्या है, स्मॉल माउथ, स्पीक लेस। अनाप शनाप मत बोलिए, कम बोलिए और ज़रूरत की बातें बोलिए, ठीक है। चौथा है बिग बेली, डाइजेस्ट क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि किसी बात को लेके वो पीछे पड़ जाएं, किसी चीज़ पे बुराई करें, आपको कुछ ऐसा बोलें जो थोड़ा सा ऑफेंसिव आपको लग सकता है, ठीक है। वो आपके रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जनरली, वो बहुत ही कॉर्डियल रहते हैं, बहुत ही प्यार प्यार से बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन इफ़ इन केस कभी आपको नहीं पता है ना कि कभी हालात क्या हो जाएं, तो किसी चीज़ को लेके वो बुरा मान जाएं या थोड़े से कभी क्रिटिक हो गए, तो वैसी स्थिति में भी आपको बहुत धैर्य के साथ उस क्रिटिसिज्म को पचाते हुए जो फैक्ट्स हैं उसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ है आस्क। आस्क, ये जितने इस तरीके के एक्रोनिम्स थे ना, ये सब यहाँ मैंने डाल रखा हुआ है ये आपको बहुत काम आएंगे, है ना। एक एक लाइन इस तरीके की चीज़ें याद रह जाती हैं कि हाँ, क्या क्या हमें किस तरीके से बिहेव करना है। तो अभी से आप उस चीज़ को अपने व्यक्तित्व में लाने की कोशिश करेंगे, तो हाँ, इंटरव्यू के लिए अभी 15-20 दिन टाइम है, उसके पहले आप अपने आप को थोड़ा बेटर कर पाएंगे। आज का मतलब क्या हुआ, ए से एटीट्यूड, एस से स्किल और के से नॉलेज। एटीट्यूड का क्या मतलब है, आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, फिर आप किस तरीके से सोचते हैं, और फिर उसके बाद से आपका एक्शन क्या होता है, आप कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। और आपका जो एटीट्यूड होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है किसका, आपके नेचर का भी और नर्चर का भी। नेचर का मतलब हो गया आपका स्वभाव, ठीक है, ये आपका स्वभाव है, और नर्चर है आपका पालन पोषण। तो इन दोनों से मिलके जो है आपका एटीट्यूड बनता है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को महसूस करते हैं, सिंपैथेटिक हैं, एम्पैथेटिक हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपको कैसा सिखाया गया है सोचना, और आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं।
इन सब के अलावा भी कभी कभी क्या होता है कि हालात ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कैसे रिएक्ट करना है। एड्रेलिन रश बोलते हैं ना कि कितनी बार गुस्से में ऐसी गलती मैंने कर दी, बट वो मेरा स्वभाव नहीं था, गुस्से में कहीं लड़के आ गए, बट वो आपका स्वभाव नहीं है, आप बोलते हैं ना, ये चीज़ होती है। तो आपका एटीट्यूड जो है, इस एटीट्यूड को आपको संयमित रखना है वहाँ पे। ऐसा ना हो कि वहाँ पे सिचुएशन जो है आपके एटीट्यूड को डिक्टेट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो होना था हो चुका, ये आपको थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखना है, ताकि कम से कम इंटरव्यू के दौरान आप ऐसी कुछ तरीके की गलती ना करें, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपके एटीट्यूड से देख के उनको लगे कि भाई ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नहीं है। आपको बार बार ध्यान देना है कि आप एक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और आप खुद सोचिए ना कि एक ऑफिसर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप उनके चैम्बर में जाते हैं, मानिए ऑफिसर कितने भी परेशान हो, उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी की कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन आप एक आम नागरिक के तौर पे बाहर जाके उनके चैम्बर के बाहर खड़े होके 2 घंटे इंतज़ार करके अगर उनसे मिलने जाते हैं और फिर वो आपसे सही से व्यवहार नहीं करते हैं या आपको कुछ अटपटा सा जवाब देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ इंटरव्यू में भी देखेंगे कि आपको टफ़ सिचुएशन में डाल देंगे और टफ़ सिचुएशन में डाल के देखेंगे कि आप बिहेव कैसा कर रहे हैं। आप अल्टीमेटली एक ऑफिसर के तौर पे सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और आपका व्यवहार जो है सरकार का व्यवहार माना जाता है। तो आप अगर सेंसिटिव नहीं होइएगा, जनता की समस्या को नहीं समझिएगा, तो आप कैसे उनके साथ न्याय कर पाइएगा। इसीलिए आपके पर्सनालिटी का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपने आप को दिखाएंगे भी इंटरव्यू में। ठीक, अब देखिए एक और बात होती है यहाँ पे, फॉर्मली इनफॉर्मल। अब जो इंटरव्यू बोर्ड वाले हैं ना, आपसे बहुत दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर देंगे। कितनी बार बात करते करते, अरे यार ऐसा नहीं है, अरे साहब ऐसा नहीं है। वो देखेंगे कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो फ्रेंडली होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फ्रेंडली हो जाना है, नहीं। आप फिर भी तरीके से बात करेंगे, बहुत प्यार प्यार से, जी सर, जी मैडम, जी ऐसी बातें हैं। ठीक है, आपका व्यवहार जो है वो बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। आप इनफॉर्मल भी होंगे तो आप फॉर्मली इनफॉर्मल होंगे। ठीक है, आपका सीनियर जो है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपका सीनियर फ्रेंडली हो सकता है पर फ्रेंड नहीं हो सकता है। आपका सीनियर आपके कंधे पे हाथ रख दे पर आप उनके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, है ना। आप उनके दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्ताना ज़रूर हो सकते हैं। तो इसका आप खासा ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुलना नहीं है, एक सौम्य स्वभाव आपका होना चाहिए जिससे आप उनसे बात करते रहें। वही यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सौम्य, सरल, संयमित। बहुत संयमित भाव होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप खुल जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कर्टसी एट द टॉप। ठीक है, आप बहुत कर्टसी के साथ उनसे पेश आएंगे। ठीक, अब देखिए पीपीपी अप्रोच। ये पीपीपी अप्रोच आपको कहाँ काम आएगा, जवाब देने में। ठीक है, आप देखिए कोई भी हमारे ग्रेट लीडर्स जो हुए हैं जिनका इतिहास में आप नाम सुनते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, मनमोहन सिंह थे। इन लोगों के बीच में आप क्या कॉमन चीज़ पाते हैं इनके बोलने की शैली में, कि ये बहुत रुक रुक के बोलते थे। ठीक है, रुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं। रुकने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। अगर आप लगातार बोलते हैं तो आपके जहन में इतनी सारी बातें प्रोसेस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या फ़ायदा है आपका पीपीपी अप्रोच से। पॉज, आप रुकेंगे तो आपको वक्त मिलेगा चीज़ों को थोड़ा सा समझने का, प्रोसेस करने का, और फिर आप प्रेजेंट कीजिए। ठीक, जहाँ पे आपको सरल रहना है, संयमित रहना है, वहाँ थोड़ा पॉज आप ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप थोड़ा रुक के जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा लंबा पॉज ले रहे हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज ले लीजिए, इतने देर में आप समझ पाते हैं कि हाँ सवाल क्या है, आपका जवाब कैसे देना है। इतना तो हो ही जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आंसर्स। जो भी आप आंसर्स देंगे वो आंसर आप कैसा देंगे। आंसर देने का मैंने वो तो आपको बता दिया कि आपको पीपीपी अप्रोच लेके जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए कोई भी आप जवाब देते हैं ना तो उसमें 2 अंग होते हैं, एक होता है फैक्ट और दूसरा होता है ओपिनियन। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कि भाई बिहार में अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट करने के लिए हमको अतिक्रमण हटाना पड़ रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अतिक्रमण हटाना पड़ रहा है, तो ये अतिक्रमण हटाना क्या सही है या गलत है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा जवाब देने में, एक तो आप जो भी लॉस के बारे में बात करेंगे कि किस लॉस के कारण हम हटा रहे हैं वो इलीगल हैं या ये सारी चीज़ें जो होंगी, वो आ गया फैक्ट। और आप जो उसमें बोलेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, या जो जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, वो आपका आएगा ओपिनियन। तो कोई भी आप एक जवाब देते हैं उसमें एक फैक्ट होता है और एक ओपिनियन होता है, एक भाव होता है। ठीक है,
तो ये तो आपने गेन कर लिया है, ये तो आपने पढ़ लिया है। ये जो है ये आपको संयमित रखना है इंटरव्यू में कि किस तरीके से आप ओपिनियन अपना पेश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किसी तबके को तटस्थ कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल इनकम्पासिंग अप्रोच लेके चलेंगे आप, ऑल इनकम्पासिंग अप्रोच जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका हितार्थ। अगर आप जो रेडी पट्टी वाले हैं, अगर आप उनको वहाँ से डिस्प्लेस भी कर रहे हैं तो आप ये सजेशन देंगे कि हाँ उनके लिए नए मार्केट बनाए जा सकते हैं किसी दूसरे एरिया में। सरकार थोड़ा सा व्यवस्थित तौर पे, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, उनको व्यवसाय करने के लिए थोड़े पैसे भी दे सकती है। ठीक है, जो इसके लिए एक स्कीम भी आया हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाया था जिसमें जो रेडी पट्टी वाले हैं उनको लोन देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन देंगे कि आपका जो ट्रैफिक का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू है वो भी सॉल्व हो जाए, प्लस वहाँ पे बेरोज़गारी भी ना हो, भूखमरी भी ना हो वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप ये अप्रोच लेके बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन के तौर पे आप देखिए ना कि मान लीजिए डेवलपमेंट के नाम पे आपने 10 लोगों को हटा दिया कहीं से, अब वो अपना रोज़गार कर रहे थे, पेट तो उनको भरना ही है, अब वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अगर काम करके जहाँ उनका काम चल रहा था आपने उसको तोड़ दिया, फिर वो क्या करेंगे? चोरी, है ना, कोई ना कोई क्राइम करेंगे मजबूरी में। अब जब मजबूरी में इस तरह की स्थिति उनके साथ उत्पन्न हो जाती है, वो क्राइम करने लगते हैं, तो वो क्या होगा? वो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होगा, और लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होगा तो वो फिर किसको देखना पड़ेगा? वो भी अल्टीमेटली प्रशासन को ही देखना पड़ेगा। तो आप एक समस्या का समाधान करके दूसरी समस्या को खड़ा नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा जहाँ पे आप सबके भलाई के बारे में सोचेंगे, ताकि ओवरऑल गुड ऑफ सोसाइटी हो सके। ठीक है, देखिए, इंटेलेक्ट वर्सेस इंटेलिजेंस, आपसे कितनी बार सिचुएशन सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका होता है ज्ञान, कि स्थिति के बारे में आप कितना जानते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी बुद्धि, कि आप उस सिचुएशन में हैं तो आपका बेड़ा पार कैसे लगेगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन हम उठा के देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हुज ट्रेजिडी हो गई, बिहार में मद निषेध है, लेकिन फिर भी किसी ने जहरीला शराब बना के जहरीला शराब पी लिया और वहाँ पे लोगों की डेथ हो सकती है। अब आप एज ए पुलिस ऑफिसर, आप एज ए मजिस्ट्रेट वहाँ पे जाते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पूरा पूरा आपकी जो बुद्धि है इस पे निर्भर करेगा। आप जाते जाते वहाँ कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है कि आप कार्रवाई करने जाएँ, कुछ लोगों ने जो शराब पिया है और उनकी तबीयत ख़राब है, आप कार्रवाई पे पहले जुट गए तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाए, किसी का और डेथ हो जाए। ये सिचुएशन भी तो आ सकता है ना? तो आप उसको फेस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? वहाँ से देखेंगे कि कोई लॉस ना हो। अब देखो, जिसने पीना था शराब उसने तो पी लिया, सही गलत जैसे भी है, सबसे पहले आप उसकी जान को बचाएंगे। तो आप वहाँ से उनको रेस्क्यू करेंगे, हटाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? जो भी वहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पहले तो सबसे इनको हटा लिया। हटाने के बाद से वहाँ पे रेड किया, रेड करने के बाद से जो भी इलीगल चीज़ें बन रही थी उसको रिकवर करेंगे। रिकवर करने के बाद से जो लोग होंगे उनको बाद में नाम लेते हुए उनकी अरेस्टिंग करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, है ना? अब आपको इसका ध्यान रखना है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धि है ना, ये बड़ा काम करेगी। कितनी बार हो गया कि चलो दंगा हो गया है, दंगा का सिचुएशन बिल्कुल उत्पन्न हो गया है, आप जाके वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, दोनों साइड के लोग हैं बिल्कुल। अब आप वहाँ पे क्या करेंगे? बहुत टेंस सिचुएशन है, तो आप ये चीज़ समझेंगे कि वहाँ पे भाई कोई भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो भीड़ इकट्ठी है, बट भीड़ को अभी कोई कमांड देने वाला दो चार लोग हैं। अभी जब तक बहुत बुरी स्थिति नहीं हुई है तब तक आप कोशिश करेंगे कि वार्तालाप करके, बात करके उसको हैंडल कर लिया जाए, उनके लीडर्स को समझा के। वो समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो क्या करेंगे? फिर आरएफ आप बुलाइए, वो करिए, रैपिड एक्शन फोर्स को बुला के कि हाँ भाई, फोर्स जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, भीड़ को कंट्रोल करेगी, है ना? तो जो आपका इंटेलिजेंस है और जो आपका इंटेलेक्ट है, आपको सही मात्रा में इसका प्रयोग करके अपना जवाब वहाँ पे देना है। ठीक है, अब देखिए केस स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो अभी हम बता रहे थे कि केस स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाएगा तो कैसे जवाब देना है। इसमें कभी भी बेहतर रहता है कि आप बहुत एब्सोल्यूट जवाब ना दें। ठीक है, कोई भी जवाब आपका बहुत एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब कि हाँ सर ये सही है लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है, ना बिल्कुल मत बोलिए, एकदम से हाँ भी मत बोलिए। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए सर आई वुड बेग टू डिफर, मतलब माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि इसके साथ किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना पहले कि आप लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो आपसे बोलेंगे कि यार आप लोग तो जाते होंगे तो मतलब शहर में तो देखते हैं कि इन्होंने रेल पट्टी वालों ने वो लगा रखा है पूरा, और फिर उसके बाद से कुछ लोगों ने बाइक खड़ा कर दिया है, तो शहर में तो पूरा जाम हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? इनके ठेले जो हैं उनको पकड़ के तोड़ देना चाहिए, जो बाइक है उन सबको उठा के तोड़ देना चाहिए, है ना? तभी तो ये लोग सुधरेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें देंगे।
तो आपको बोलना है कि हाँ ठीक है सर, कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन कार्रवाई में जो दंड की बात हम कर रहे हैं वो दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पूरी तरीके से टूट जाए। उसके लिए सबक के तौर पर दंड होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके क्वालिफाइड ओपिनियन वाली आप चीज़ बोलेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ये जो कानून है, कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने की भी बात कर रहा है ये इंसान, और साथ ही साथ जो आमजन है उनके टुवर्ड्स इनकी सेंसिटिविटी भी है, और सेंसिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल्स जो आप देंगे ना वो इम्पर्सनल एग्जाम्पल्स देंगे। अब जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं बात करता हूँ तो वो एग्जाम्पल देंगे तो बोलेंगे कि मान लो सर ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से बोल देंगे। या फिर वैसे बोल देंगे कि सपोज़ जैसे रेप केस का एग्जांपल लिया जा रहा है, अब उसमें एग्जांपल देंगे कि मान लो सर आप जा रहे हो, आपकी बेटी कहीं जा रही हैं, उनके साथ कुछ इस तरीके की गलत घटनाएं हो गई। आप पर्सनल एग्जांपल नहीं देते हैं, इससे क्या होता है कि लोग आहत होते हैं। तो आप पर्सनल एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसका खासा ध्यान रखें। कुछ लोग की आदत में होता है, बट इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इन लोग पर्सनली इस पर आहत हो जाते हैं और इसका परिणाम बुरा ही होता है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फिर क्या है, ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हिज मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मान लीजिए कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है, आप अपने लोगों को भेजते हैं, आपको लगता है कि इनकी जान को खतरा खतरा है, तो ये एक पदाधिकारी की ही जिम्मेदारी है कि आप समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को, इस लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। या फिर जो मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे संसाधन का प्रयोग हो रहा है, उसको मिनिमम प्रयोग किया जाए, ठीक। मकसद इसमें यही है कि जो इसके पहले हम बात कर रहे थे ना कि सबके भले की बात सोचनी है, तो सबके भले में आपका मटेरियल रिसोर्सेज भी आ गया, क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है, सरकार को आपने टैक्स दिया, उस टैक्स से सरकार ने कोई चीज़ें खरीदी हैं। मान लीजिए कि पुलिस फोर्सेज हैं तो उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी या उनके लिए वेपन्स खरीदे, ये क्या है, ये हमारे टैक्स के पैसे से ही तो आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे लोग जो एम्प्लॉयड हैं ये आपके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और उस तरीके का ही आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक। अब लास्ट में हम बात करते हैं, ये क्या लिख रखा है मैंने, 7:38:55। देखिए, इंटरव्यू पूरा पूरा आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, पूरा पूरा पर्सनालिटी का टेस्ट है। ये चीज़ मैं बार 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 बोल रहा हूँ आपको। इसलिए यहाँ पे देखिए, आप क्या बोलते हैं ना, आपके शब्द, इसकी मात्रा, इसका देखिए, इसका वेटेज बहुत कम है। हाउ डू यू स्पीक दोज वर्ड्स, आप कैसे उन शब्दों को बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं वो तो ठीक है, आपने बोल दिया, प्री में बोला, मेंस में बोला, आपको नॉलेज है, वो सब पता है उनको, बट कैसे उन शब्दों को बोलते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उन शब्दों को बोलते टाइम, यानी आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बोल रहे हैं और आपका हाव भाव स्वभाव जो है वो किस तरीके का है। आप मान के चलिए ना कि आपने जैसे दरवाज़ा खोला, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप प्रेजेंट हुए, उनको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, कुछ भी आपने उनको बोला, जो आपने कपड़े पहने हैं, आप वहाँ आए और बैठे, इसी में वो एक ओपिनियन बना लेते हैं आपके बारे में, और उसके बाद से फिर अगले 1 मिनट की जो बातचीत होती है उसमें मैक्सिमम ओपिनियन आपके लिए बन चुका होता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके रखना है। आप जब भी इंटर करें, वेल ड्रेस्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो, आप अच्छे से जाके तमीज़ से उनको ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है वो उनको प्यार से बोलें, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करें, बहुत सीरियस भी ना रहें। एक जेंटल जेस्चर का जो एक्सचेंज होता है इंसान का, कि हल्के स्माइल के साथ एक बार गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोल दिया, वो बस उतना हो गया। उसके बाद जाके आप अपने चेयर पे बैठ गए, वो खुद आपको पूछेंगे भी कि हाँ ठीक है, आप आइए बैठ जाइए। या आप अगर नहीं पूछते तो आप पूछ लीजिए कि सर मैं आई सेट ऑन दिस चेयर, कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, है ना। ये एक सौम्य तरीका होता है, सरल स्वभाव होता है पूछने का। फिर वो आपको बैठा लेंगे, फिर उनको आपसे बातचीत ही तो करनी है, तो वो बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है आप उसको सही तरीके से प्रदर्शित करें, वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी वहाँ पे दिखनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इससे आपको फ़ायदा होगा। एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जो हॉबी के बारे में होगा, और आप इन सब वीडियोस को देखिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए और हिम्मत रखिए। ये आखिरी स्टेज है, आपने जब इतना पार कर लिया है तो इंटरव्यू नॉर्मल बातचीत है, बस संयमित तरीके से आपको बात करना है। और मैं, मेरी तरफ से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सेलेक्ट हों, बहुत जल्दी एक पदाधिकारी बने और हमारे साथ आके ज्वाइन करें बिहार सरकार को। ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।